एक फकीर जी थे और उनके एक शिष्य थे और दोनों लोग जा रहे थे और रात्रि होने वाली थी, यानी कुछ रात्रि हो चुकी थी। जंगल का रास्ता था और फकीर जी को प्यास लगी। उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि शिष्य, प्यास लगी है। शिष्य ने कहा, महाराज देखिए वो सामने एक दीपक जल रहा है, लग रहा है कि वहां कोई घर है, वहीं चलकर पानी पीते हैं। फकीर और शिष्य जाने लगे। वहां गए तो एक मड़ई था और उस मड़ई में जो है एक व्यक्ति था, वो अपने परिवार के साथ रहता था। और फकीर दरवाजे पे गए और बोले कि कोई है, तो वह एक गृहस्थ था, वो निकला और फकीर को देखकर जो है बहुत स्वागत किया। कहा कि महाराज आइए आइए, आप पधारे, हमारे तो भाग उज्जवल हो गए। सम्मान किया और उसके बाद बैठाया। फकीर जी ने कहा कि मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो और रात्रि होने वाली है, हम लोग निकल जाएं, जंगल का रास्ता है, जल्दी जल्दी। गृहस्थ ने बोला, महाराज अरे ऐसे सौभाग्य तो प्राप्त होते नहीं है। ऐसा करिए कि आप जो है भोजन बनवाते हैं और रात्रि यहीं गुजारिए, और जंगल का रास्ता है, इस समय मत जाइएगा। मित्रों, गृहस्थ के कहने पे फकीर और उनके शिष्य रुक गए और भोजन बना और ये लोग भोजन पाए। फिर फकीर जी ने कहा कि अब विदा कर दो बेटे। लेकिन गृहस्थ ने कहा, नहीं नहीं महाराज, हम जो है विदा नहीं करेंगे। आप जो है सुबह में चले जाइएगा, सुबह में भी हम नाश्ता सुबह में बना देंगे, जल्दी जल्दी नाश्ता करके चले जाइएगा। मित्रों, नहीं माना। फकीर जी कहे ठीक है। फिर फकीर जी ने कहा कि बेटा, ये जो सामने जो है इतना बड़ा खेती है, ये खेत का मैदान है, ये किसका है? तो गृहस्थ बोला, महाराज ये सब मेरा है। तो उन्होंने कहा, इसकी बुआई क्यों नहीं करते हो? गृहस्थ ने कहा कि महाराज मेरे पास एक भैंस है और भैंस जो है बहुत ज्यादा दूध देती है, और गांव वाले आते हैं और दूध लेकर जाते हैं। उससे जितना हमको पैसा मिलता है उससे हमारे पूरे परिवार का जो है भरण पोषण हो जाता है, इसलिए मैं खेती बाड़ी नहीं करता हूं। महाराज जी ने कहा, अच्छा ठीक है। वो लोग सो गए और उसके परिवार के भी जो 2-4 लोग थे वो भी सो गए। आधी रात जब हुई तो महाराज जी ने कहा, फकीर जी ने कहा कि शिष्य सुन रहे हो? शिष्य ने बोला, हाँ महाराज बताइए क्या हुआ, इतनी आधी रात को क्या हुआ? फकीर जी ने कहा कि चलो अभी हम निकलते हैं। कहे कि चलिए ठीक है, वो तो उनका शिष्य था। लेकिन फकीर क्या करने लगे, उसका भैंस खोलने लगे और कहा कि शिष्य जल्दी जल्दी लेकर चलो, वो लोग जग जाएंगे। फकीर के साथ जो शिष्य था वो सोचा कि अरे इतने बड़े फकीर हैं और चोरी कर रहे हैं, और उसमें भी वह जो है खाना भी खिलाया है और सुबह में भी कहा है कि हम नाश्ता करके ही भेजेंगे। हिम्मत नहीं कर रहा था, फिर भी बोला कि महाराज ये तो हम लोग की सेवा किया है, रात का स्थान दिया है, सोने के लिए भोजन कराया है, सुबह में बोला था नाश्ता कराएंगे, महाराज ये चोरी क्यों कर रहे हैं? फकीर जी ने कहा, जो मैं कह रहा हूं उतना ही करो। भाई फकीर जी का तो विरोध कर नहीं सकता था, उनका चेला था। वो भैंस लेकर चले गए, बोले कि वहां लेकर चलेंगे तो वहां खीर बनेगा और सारे शिष्य खाएंगे। लेकर चले गए। कुछ दिन बीता, कई वर्ष बीते, तो जो
फकीर जी थे उनका जो है वैकुंठवास हो गया, वो भगवान के धाम चले गए। लेकिन उनका जो शिष्य था उनके मन में जो है इस बात की गलानी होती थी कि भले ही फकीर उस भैंस को चुराए थे लेकिन उसमें भागीदारी तो मेरी भी थी। सोचे कि चल कर जो है ये बातें उससे क्षमा मांग लेते हैं, जो हरजाना कहेगा दे देंगे। जब वहां वह गया तो देखा कि वो झोपड़ी नहीं थी, वो जो खेत खाली थे उसमें जो है बहुत बड़े फसल लगे थे, सब्जी, साग, गेहूं, मतलब जो सीजन की सब्जियां थी, खेती थी, वो सब लगा हुआ था। वहां एक झोपड़ी के जगह पे एक 2-3 मंजिला घर था। ये गया और बोला कि लग रहा है कि वो गरीब था, उसकी भैंस चोरी हो गई, वो भाग गया होगा बेचारा बेच बाच कर, कोई दूसरा यहाँ आकर बस गया। जब वह शिष्य आ रहा था तब तक एक आदमी मिला, कहा अरे महाराज जी प्रणाम किया, आइए आइए, इतने दिनों बाद मिले हैं, हम तो आपको ढूंढ ही रहे थे। शिष्य ने बोला कि आप कौन है, मैं आपको पहचान नहीं रहा हूं। तो वह आदमी ने कहा महाराज अरे आप और एक फकीर साहब आप लोग आए थे, रात्रि में भोजन किए, भूल गए क्या? आप लोग सुबह सुबह चले गए थे और चले गए और पता नहीं कब उसी रात मेरी भैंस की चोरी भी हो गई और तब से आप लोग मिले भी नहीं हैं। और देखिए वो चोरी हुई उससे बहुत ही लाभ हुआ। हमने जो है ये खेती जो हम नहीं कर रहे थे, ये हमने खेती किया, करना शुरू कर दिया और खेती से इतना हमें लाभ हुआ, इतना लाभ हुआ कि 1 मंजिला नहीं 2-3 मंजिला बना दिए हैं। हमारे बच्चे भी अब शहर में जाकर पढ़ते हैं। हम तभी से आप लोग को ढूंढ रहे हैं। महाराज आप लोग आए, हमारे तो भाग जाग गए। अरे आप लोग आए, उसी रात चोरी हुई, तब से हमारा दिन पर दिन हमारा धन 2 गुना 3 गुना 10 गुना 100 गुना बढ़ता जा रहा है। शिष्य ने मिला और उनसे विदा लिया, कहा ठीक है फिर कभी मिलेंगे, चला गया। उसे तब समझ में आया कि ओहो, हम जो महाराज जी को, फकीर जी को सोचते थे कि भैंस की चोरी किए हैं, अब पता चला कि इन्होंने क्यों ऐसा किया है। वो समझ गए थे कि इसी भैंस के बंधन में जो है ये जो है पड़ा है, इसलिए जो है खेती नहीं कर रहा है, जिसके वजह से इसको जो है इसका विकास नहीं हो पा रहा है। मित्रों, हम और आप भी इस तर्क रूपी बुद्धि में फंस जाते हैं, ये मन रूपी बुद्धि में फंस जाते हैं। जैसे उस भैंस में वो फंसा था, उसी तरह हम भी तर्क रूपी बंधन में फंस जाते हैं। हमारी बुद्धि जो होती है तर्क करना शुरू कर देती है और हम जो है इस संसार में एक जगह ही पड़े रहते हैं और उसी में तर्क वितर्क करते रहते हैं अब और अपना जीवन समाप्त कर देते हैं। हमारा जो है असली खेती का जो खेत है वो मैदान, खेती का मैदान ही रह जाता है, उसमें फसल नहीं लहलहाती। मित्रों, हमें उस भैंस को चोरी कराना होगा, उस भैंस को निकालना होगा। ये भैंस रूपी जो हमारे मन में जो है ये भ्रम पड़ा हुआ है कि लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर है तो दिखाओ, उसके आगे तर्क वितर्क में पड़ जाते हैं और हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि वास्तव में जो है हमें क्या करना है। जैसे वह भैंस के पीछे वो अपना भरण पोषण कर रहा था, लेकिन उसके सामने इतनी बड़ी खेती थी, उसको नहीं कर रहा था। वो मेहनत बहुत ज्यादा नहीं करना चाहता था। जब मेहनत किया, जो भैंस चोरी हो गई, जब मेहनत किया तो उसके घर 1 से 2-3 ताला बन गए, बच्चे शहर में पढ़ने लगे। मित्रों, उसी तरह से हम भी ईश्वर की खोज में जो है तर्क और वितर्क से ऊपर हटना होगा, क्योंकि ईश्वर मन और बुद्धि से परे है। मित्रों, उम्मीद करता हूं इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, यह जरूर कमेंट में बताइएगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा,
राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।